सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप खरीदें तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न, दुख दर्द, पीड़ा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूँ सामने खड़ी दी ऑल न्यू टोयोटा हाइलक्स का। कितने की ये आती है, क्या इसकी माइलेज चल रही है, जितना भी इसमें मॉडिफिकेशन हुई है, चाहे ये एलॉय व्हील हो, चाहे इसका सस्पेंशन अपग्रेड हुआ हो, चाहे इसमें शटर लगी हो, चाहे इसमें फुटस्टेप ये इलेक्ट्रिक हो, एक्सट्रीमली मॉडिफाइड कार है। हर चीज़ इसमें इंपोर्टेड है, अमेरिका से इंपोर्ट करके इसमें एसेसरीज़ लगी है। कितने की वो आई, एक एक एसेसरी की डिटेल्ड कॉस्ट, क्या इस कार में अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या कंपनी देती है, और जितनी भी एसेसरी है इसमें कौन सी फ़ायदेमंद थी, कौन सी नहीं थी, आपको डिटेल में सारा रिव्यू दे देंगे। रिसेंटली पंजाब में फ्लड आई तो ये कार बड़ी काम आई, तो पंजाब के लिए प्रे करते हैं और इस कार का और लोगों का बड़ा थैंक्स करते हैं जो मिलजुल के वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने खड़ी टोयोटा हाइलक्स का ये ब्लैक एडिशन है जो इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट आता है। बात करें कॉस्ट की, हरियाणा में लगभग ये 44 साढ़े 44 लाख रुपए कॉस्ट करती है, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये कार 32 लाख रुपए की ऑन रोड आई थी, यानी 12 लाख का इस पे डिस्काउंट मिला था। करंट डिस्काउंट क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन 32 लाख के बाद 2 लाख की इसमें शोरूम एंड से एक्सेसरी लेनी पड़ी थी, यानी कि ये कार शोरूम एंड से 34 लाख रुपए की घर आई थी, जिसमें इस लेवल पे मॉडिफाइड नहीं थी जितनी अब हो रखी है। टोयोटा हाइलक्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि इसके अंदर एक बड़ा टोयोटा का रिलायबल इंजन है और इसका सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है और इसकी सर्विस कॉस्ट बड़ी लो मेंटेनेंस है। इतनी बड़ी कार होने के बाद भी इसका इंजन आपको कहीं ना कहीं 10 की माइलेज ईजिली दे देता है। हर टेरेन पे, हर कंडीशन में 10 का माइलेज ये कार दे देती है आसानी से। फॉर्च्यूनर ओनर से भी पूछ सकते हो, हाइलक्स ओनर से भी पूछ सकते हो, 10 का ये डीजल में माइलेज वेरी इजीली दे देती है। और बंदा मर जाता है लेकिन टोयोटा का इंजन नहीं मरता, और इसकी इंजन को मेंटेन करने की कॉस्ट भी 10-12 हज़ार रुपये, ज़्यादा पैसा इसके इंजन पे लगाना नहीं होता। मतलब इन चीज़ों को देखते हुए कार ली जाती है। और ये ना फॉर्च्यूनर से लंबी है और बड़ी ही प्रीमियम लगती है, ट्रक है पूरा। लेकिन वर्स्ट बात इसकी क्या लगती है, जो सबको पता है, इसकी रियर सीट्स, ये रियर सीट्स बेंच वाली होती है। इसके अंदर रिक्लाइन बहुत कम है और वो रिक्लाइन कम होने की वजह से लॉन्ग ट्रिप्स पे कंफर्टेबल नहीं है। अगर इसके ओनर से बात करें तो ओनर तो सीधी बात यही बोलते हैं, भाई मैं तो इसको 2 सीटर कार ही मानता हूँ, ये 4 सीटर मेरे को नहीं लगती। बच्चों ने बैठना हो, छोटे ट्रिप पे जाना हो तो ठीक है। तो वो बोले मैंने इसके लिए कुछ करा दिया कार में। मैंने कहा क्या कराया सर? वो बोलते हैं कि ये जो सीट्स है ना, ये सीट्स मैंने थोड़ी सी इनकी बोल्ट से हाइट बढ़वा के इनको थोड़ा रिक्लाइन करा दिया। अब ये पहले से कंफर्टेबल है काफ़ी, सिर्फ 5,000 रुपये में। मतलब 5,000 उनकी कॉस्ट आई और 5,000 रुपये में उनको इतना ज़्यादा कंफर्ट मिल गया। अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या उनकी कॉस्ट आई 1 बाय 1। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 4x4 होती है, वो भी सबको बता दूं। फ्रंट की जो सबसे पहले जो ग्रिल है ना, ये चेंज है और मैंने हर एक चीज़ की कॉस्ट जो है वो लिख रखी है। मैं साथ साथ निकाल लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। फ्रंट में जो किट है इसका नाम है टुंड्रा किट। इस किट के अंदर ये जाली, ये फ्रंट ग्रिल, उसके बाद ये फॉग लाइट, ये सारा कवर है। इसकी पेंट के साथ जो कॉस्ट आई है वो आई है 65,000। मैं अभी आपको 12 लाख रुपए गिनवाऊंगा, 1 बाय 1 गिनते जाना। 65,000 रुपये इस पूरी फ्रंट ग्रिल की कॉस्ट आई है, जिसकी वजह से जॉइंट लग रही है। उसके बाद ये जो साइड क्लैडिंग आप देख रहे हो, ये साइड क्लैडिंग ये वाली और ये वाली और इसकी अपोजिट वाली, इन दोनों की कॉस्ट आई है लगभग 12,000 रुपये। आप टोटल मारते रहो कैलकुलेटर उठा के, 65 + 12। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर अमेरिका से इंपोर्टेड ये एलॉय व्हील्स हैं, जिनका साइज़ है 20 इंच। 20 इंच की एलॉय व्हील्स हैं। जनरली इसमें 18 इंच के आते हैं। ये ब्लैक राइनो के एलॉय व्हील्स हैं। इनकी कॉस्ट अमेरिका से इंपोर्ट करने के बाद ड्यूटी के साथ और शिपिंग के साथ 2,80,000 रुपये इन एलॉय व्हील्स की कॉस्ट आई है। उसके बाद इसमें 20 इंच के टायर भी अपग्रेड हुए हैं। अब इसमें योकोहामा गो 15 के मोस्ट रिलायबल और हर टेरेन पे परफॉर्म करने वाले टायर हैं। मतलब ये आप देखो, जियो लैंडर
80 मतलब जियोलैंडर और ओल्ड टेरेन, ये वो वाला है। 235/50 R20 इसकी प्रोफाइल है। तो अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें, इसके ओरिजिनल टायर्स देखे जो बिल्कुल भी नहीं चले थे, 70,000 रुपये इस टायर्स की कॉस्ट आई है। वैसे टायर लेने जाओगे तो बहुत महंगे हैं। अब बात करते हैं नोव साइड की, अमेरिका से इंपोर्टेड इसमें लाइट है। इसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है, इसको मैं अगर उतारूं तो ये LED प्लस डिफ्यूज़र लाइट्स हैं। 6 इंच की ये है और 6 इंच की वो है, दोनों अमेरिका से इंपोर्टेड है। डॉलर्स में इनके प्राइस थे। 30,000 रुपये की ये लाइट्स लगी हुई है। 30 के इन लाइट्स ने कॉस्ट की है। और इसके अंदर DRL भी जलते हैं, जो धूप में जला के नहीं दिखा सकता। LED प्लस डिफ्यूज़र ये बहुत है। फिर उसके बाद बात करते हैं ये 20 इंच की जो बीच में लाइट है, ये लाइट बार इसको बोलते हैं। इसके अंदर एनिमेशंस भी है, फ्लिकरिंग भी है, मल्टीपल ऑप्शंस है। 20 इंच की ये जो लाइट बार है, इसकी कॉस्ट है 50,000, यानी कि 30,000 की ये है, 30,000 की ये और वो है 15,000 और 50,000 रुपये की ये है। अमेरिका से इंपोर्टेड है। आपको लग रहा होगा ये बोल्ट देख के कि ये बोनेट में सुराख करके लगाई है, बट ये मैग्नेटिक है। बड़े ही हाई क्लास टॉप नॉच मैग्नेट्स आते हैं, उन मैग्नेट्स के भी हाफ फेल लगी हुई है। अब बात करते हैं कि ये जो साइड आप पट्टी देख रहे हैं, ये साइड पट्टी ये GR स्पोर्ट्स की है। 6,000 रुपये की ये लग गई थी, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये उखड़ती जा रही है, क्योंकि इस कार में PPF हुई थी। PPF होने के बाद जो ये पट्टी लगी है, तो ये पट्टी PPF पे टिक नहीं रही। तो जो भी भाई ये पट्टी लगवाए वो यहाँ से PPF को कटवा ही लेगा, तो ये सही से चिपक जाएगी। अदरवाइज़ उसको प्रॉब्लम आने वाली है इस पट्टी की वजह से, क्योंकि ये 3-4 बार चिपकवा ली है, ये बार बार उतर जाती है। अगर बात करें इस फुट स्टेप की, ये है फुट स्टेप जो JCBL का है, शोरूम एंड से एसेसरी लगी है। अभी इसका प्राइस बड़ा महंगा हो चुका है, बट 1,30,000 रुपये का ये फुट स्टेप लगा हुआ था और ये लोडिंग कैपेसिटी भी अच्छी गेन कर लेता है। आई रिपीट, JCBL का ये जो फुट स्टेप है, दिस कॉस्टेड समवेयर अराउंड 1,30,000 रुपये। उसके बाद ये जो रियर शटर है, ये भी JCBL का ही है, ये भी शोरूम एंड से ही एसेसरी है। दोनों की कंबाइन कॉस्ट लगभग 3,10,000 आई थी। आज की डेट में महंगी हो चुकी है। इसको अनलॉक करता हूँ, ये खुल जाता है, ईजिली खुल जाता है और यहाँ पे अच्छा खासा आपको ट्रंक स्पेस मिलता है। जनरली नहीं होता, यानी कि 3,10,000 रुपये की ये शटर प्लस ये साइड स्टेप, इन दोनों की कॉस्ट 3,10,000 रुपये है। 1,30,000 का ये काट दो, यानी कि 1,80,000 का वो, 1,30,000 का ये। लेकिन इसमें थोड़ी सी लीकेज हो जाती है पानी की, यहाँ से इसमें लीकेज हो जाती है, इसके अंदर पानी गया हुआ है और वो हमारी अपनी कमी में होती है, क्योंकि इस पर ना बहुत सारी एक्सट्रीम यहाँ पे वो हो चुकी है मॉडिफिकेशन, उसकी वजह से थोड़ा सा गैप क्रिएट हो गया है। अगर बात करें, यहाँ पे एक छोटा सा फुट स्टेप देख रहे हो, जिस पे पैर रख के आप ऊपर चलते हो, ये 6,000 रुपये का है। दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 6,000। इसके ऊपर ये जो आप एसेसरी देख रहे हो, इसको बोलते हैं रोल बार, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको रोल बार बोलते हैं, जिसमें ये सारा आता है विद दिस एंड दैट। ये जो ऑरेंज पार्ट देख रहे हो, ये नहीं आता, ये भी अमेरिका से इंपोर्टेड है, लेकिन ये रोल बार ये इंडियन है। इस रोल बार की जो कॉस्ट है, ये 60,000 रुपये कॉस्ट है। इसकी वजह से इस कार की लुक्स और ज़्यादा इम्प्रेसिव लग रही हैं। इसकी कॉस्ट 60,000 रुपये। और ये जो ऑरेंज पार्ट है, इस ऑरेंज पार्ट को बोलते हैं ट्रैक्शन बोर्ड, यानी कि कार कहीं फंस गई है तो ये नट खोलेंगे, यहाँ से नट खोल के टायर्स के नीचे इनको लगाएंगे और इसका 10 टन का लोड की कैपेसिटी है और ये कार वहाँ से निकल जाएगी। तो जो रोल बार था वो 60,000 का था और ये जो ऑरेंज ट्रैक्शन बोर्ड है, ये समवेयर अराउंड 20,000 रुपये का है। अगर इंटीरियर की बात करूँ, इस कार के अंदर GR स्पोर्ट का ओरिजिनल स्टीयरिंग है शोरूम एंड से। 36,000 रुपये का ये लगा हुआ है। 36,000 रुपये की इसकी कॉस्ट आई हुई है। सिर्फ 36,000 रुपये में ये लग गया। अगर बात करें, आपको मैं बता चुका हूँ, शायद 5,000 रुपये में ये सीट्स हो गई थी। गाड़ी के अंदर एक डैश कैम लगा हुआ है, वो डैश कैम की कॉस्ट है 15,000 रुपये। ये 3 वे डैश कैम है, अच्छा रिकॉर्ड करता है और इस डैश कैम की जो ब्रांड है वो रेड टाइगर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस कार की PPF को लेके। पहली बात तो इसकी PPF मुझे सेरेमिक लग रही थी, लेकिन मुझे पता लगा कि ये PPF है। इस PPF की कॉस्ट क्वालिटी पे डिपेंड करती है, इस पे महंगी वाली लगी हुई है, लेकिन जो भी हाइलक्स का ग्रुप है उनका टाई अप है किसी डिटेलिंग वालों के साथ,
वो समवेयर अराउंड 70-80 हज़ार रुपये में इस पूरी कार की पीपीएफ कर देते हैं। ब्लैक कलर है तो पीपीएफ करानी बड़ी ज़रूरी है, अगर नहीं कराओगे तो दिक्कत आएगी। इस कार की जनरल ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 220 mm से 225 mm के बीच आती है, लेकिन इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस समवेयर अराउंड 250 mm है, क्योंकि इसमें प्रोफेंडर का सस्पेंशन डला हुआ है और जिसके बाद ये 3 इंच लिफ्ट हो चुकी है। ये देखो प्रोफेंडर का सस्पेंशन है, 3 इंच लिफ्ट हो चुकी है और कंफर्ट गाड़ी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इतनी कंफर्टेबल नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। हालांकि ओनर तो एक ही बात बोलते हैं कि भाई ये 2 सीटर कार है, 4 या 5 सीटर मैं इसे काउंट नहीं करता अनटिल अनलेस पीछे बच्चों को ना बैठना हो। 3 लाख रुपए इस सस्पेंशन की कॉस्ट आई थी, तो अगर आप पूरी वीडियो का ग्रैंड टोटल करोगे तो ये 10 से 12 लाख के बीच में चला जाएगा। अब कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं कि किसको लेनी चाहिए किसको नहीं और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की बातें आती हैं। पहली बात तो ये शौकिया इंसान को ये कार लेनी चाहिए। बहुत बड़ी है तो शहर में मैनूवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदरवाइज़ कार इज़ टॉप नॉच, सर्विस इज़ टॉप नॉच, सब कुछ बढ़िया है। शौकिया कार है, अपने सेगमेंट में टॉप करती है, ट्रक पिकअप ट्रक के सेगमेंट में। अभी पंजाब में जो फ्लड आई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस कार को बड़ी वाहवाही मिल रही है। ट्रैक्टर के बाद अगर कार की बात करें तो ये कार काम आ रही है और पंजाब का यूथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। और रही बात भाई जिसको कंफर्ट ज़्यादा ही चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि इसकी रियर सीट के कंफर्ट को छोड़ के बाकी कार में कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रोड व्हीकल है, फीचर्स की वैसे ही डिमांड नहीं होती। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। कोई चीज़ रह गई हो या कोई चीज़ हमसे ज़्यादा आपको पता हो इस कार के बारे में, हमें बताना, कमेंट में मेंशन करना। जिन भाइयों से ज़रूरत है उनको इस वीडियो को शेयर करना। और हमारे चैनल पे अपनी कार को अगर आप शेयर करना चाहते हो, उसका वीडियो शूट कराना चाहते हो और उसका ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपका मोस्ट वेलकम है। हर डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट से हमें रीच करना। हम आपके साथ ज़रूर बात करेंगे और आपकी कार का भी वीडियो शूट ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मैं पारस गाबा आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।